हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बोर इफेक्ट। तो बोर इफेक्ट क्या होता है इसको पढ़ते हैं। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन डिक्रीजेज विद इंक्रीज एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन, लोअर पीएच, और व्हेन द हेमोग्लोबिन इज एक्सपोज टू इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PCO2। तो बोर इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या पीएच कम हो जाती है, या फिर हमारे पास जो है ना वो हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से एक्सपोज हो जाता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जो बाइंडिंग है ना ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ वो कम हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन जो है ना फिर आसानी से रिलीज हो जाती है हेमोग्लोबिन से। ऑक्सीजन फिर हेमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज बोर इफेक्ट। इस फिनोमिना को फिर हम बोलते हैं बोर इफेक्ट। इट इज ड्यू टू अ चेंज इन द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो बाइंडिंग एफिनिटी है ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ उसमें चेंज आ रहा है। मतलब कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो रही हेमोग्लोबिन के साथ, या फिर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो रही हेमोग्लोबिन के साथ। तो चेंज आ रहा है ना ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी में। तो जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं होती हेमोग्लोबिन के साथ तो वो ऑक्सीजन जो है वो आसानी से टिश्यूज को मिल जाती है। बोर इफेक्ट कॉजेज अ शिफ्ट इन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट, फिगर 10.7। बोर इफेक्ट क्या करवाता है कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना उसको राइट साइड की तरफ शिफ्ट करवाता है। फिगर 10.7 में दिखाया हुआ है, तो मैं आपको फिगर 10.7 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 10.7 है। इसमें क्या है? इफेक्ट ऑफ पीएच बोर इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास पीएच का क्या इफेक्ट है, मतलब बोर इफेक्ट क्या करवाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और ये सैचुरेशन विद ऑक्सीजन है। ये देखें, जब हमारे पास पीएच जो है वो ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा पीएच है तो क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की तरफ है ना, मतलब कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन के साथ टाइटली बाउंड है, वो रिलीज नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही हमारे पास पीएच जो है वो एसिडिक हुई है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है और हमारे पास ऑक्सीजन जो है ना वो आसानी से रिलीज हो रही है हेमोग्लोबिन से। मतलब कि उसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है हेमोग्लोबिन के साथ वो डिक्रीज हो गई है। और पीएच हमारे पास एसिडिक कैसे हो रही है? तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है या फिर हमारे पास प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। बोर इफेक्ट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू द टिश्यू। बोर इफेक्ट प्राइमरली इसका मकसद क्या होता है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन रिलीज हो और टिश्यूज को ऑक्सीजन मिले। बोर इफेक्ट इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिक्रीज पीएच इन द एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल्स। ये हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो है ना एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल्स हैं, उनमें क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है और पीएच डिक्रीज हो जाती है। तो जब ये दोनों चीज़ें होती है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी हेमोग्लोबिन से और हमारे पास जो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ बोर इफेक्ट। मैकेनिज्म क्या है हमारे पास बोर इफेक्ट का? द बोर इफेक्ट में बी सिंप्लीफाइड एज फॉलोज। तो ये नीचे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। तो ये देखें, हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और जब हमारे पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो प्रोटॉन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो यही हमने अभी पढ़ा था। Any increase in protons and or lower partial pressure of oxygen shifts the equilibrium to the right to produce deoxyhemoglobin as happens in the tissues। जब हमारे पास कोई भी इंक्रीज आ जाता है ना प्रोटॉन्स में या फिर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। जैसे इस रिएक्शन में हमने देखा ना, ये पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, अब ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, इसमें ऑक्सीजन तो इसके साथ ऐड नहीं है। तो ये सारा काम हमारे पास टिश्यूज में होता है। On the other hand, any increase in partial pressure of oxygen and or a decrease in H positive shifts the equilibrium to the left which occurs in lungs। और दूसरे हाथ पे अगर हम देखें तो क्या होता है कि अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाए ऑक्सीजन का या फिर हमारे पास प्रोटॉन्स डिक्रीज हो जाएं तो इक्विलिब्रियम हमारे पास लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि हमारे पास लंग्स में होता है। लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रोटॉन्स वहाँ पे कम होते हैं, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। When carbon dioxide binds to hemoglobin, carbonyl hemoglobin is produced. Details described under transport of carbon dioxide। तो जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बोमाइल हेमोग्लोबिन बनता है। ये मैंने आपको पहले ही ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में बताया था। दिस कॉजेज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द टर्मिनल NH2 ग्रुप एंड स्टेबलाइजेज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन इन द T फॉर्म डीऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो
जब हमारे पास कार्बोमाइल हीमोग्लोबिन बनता है ना, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो रिमूवल हो जाता है प्रोटॉन्स का टर्मिनल अमाइनो ग्रुप से, और हमारे पास हीमोग्लोबिन का टी फॉर्म वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो स्टेबलाइज हो जाता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है हमारे पास। देयरफॉर द बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रमोट्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। तो हमारे पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाइंडिंग है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है टिश्यूज में। ऑन द अदर हैंड व्हेन हेमोग्लोबिन इज ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एज इट बाइंड्स लूजली विथ आर फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। और दूसरे हाथ पर अगर हम देखें तो जब हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ना लंग्स में, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन लग जाती है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लूजली बाइंड करती है आर फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे मैं दूसरे लेक्चर में बताती हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।